नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। कोलकाता कांड ममता बनर्जी के लिए गले की हड्डी साबित होने वाला है। एक के बाद एक मामले में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब जो खबर सामने आई है उसने टीएमसी में बवाल मचा दिया है, क्योंकि अब सीबीआई जिसके मोबाइल की जांच फिर से करने वाली है, उसके बाद कई और टीएमसी के नेताओं की गिरफ्तारी तय है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से फटकार लग ही रहा है तो दूसरी तरफ सीबीआई का हंटर भी तेजी से चल रहा है। इन सब के बीच बार बार जूनियर डॉक्टरों की तरफ से ममता को अल्टीमेटम भी दिया जाता रहा है, जिसकी वजह से वो पहले से ही काफी ज्यादा परेशान है। कोलकाता कांड पर चारों तरफ से घिरी ममता बनर्जी पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। कोलकाता कांड ने कैसे बढ़ाई टीएमसी की टेंशन? सीबीआई के खुलासे से क्यों मच जाएगा हड़कंप? क्या सीबीआई की रडार पर है संदीप घोष के करीबी? किस बात से डरी हुई है सीएम ममता बनर्जी? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और ममता बनर्जी की टेंशन को भी बढ़ा दिया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले की जांच कर रही सीबीआई टीएमसी के युवा नेता आशीष पांडे के फोन को फिर से खंगाल रही है। मोबाइल से हटाए गए कॉल और संदेशों का डेटा पुनः प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से टीएमसी में हड़कंप मचा हुआ है और ममता बनर्जी छटपटा उठी है, क्योंकि अब कई नेता सीबीआई के रडार पर है और सबूत मिलते ही उनको दबोच लिया जाएगा। बता दें कि यह डेटा 9 अगस्त को सुबह से जुड़ा है, जब अस्पताल परिसर में स्थित सेमिनार हॉल में दुष्कर्म पीड़िता का शव पाया गया था। आशीष पांडे आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल और विवादास्पद प्रचारक संदीप घोष के करीबी माना जाता है। जांचकर्ताओं ने कुछ परिस्थिति जन्य साक्ष्य प्राप्त किए जो संकेत देते हैं कि पांडे के फोन से की गई कॉल और संदेशों का इतिहास जानबूझकर हटा दिया गया था। सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप क्यों? जांचकर्ताओं का मानना है कि यदि ये डेटा पुनः प्राप्त किया जाता है तो इससे दुष्कर्म और हत्या के मामले में सबूतों से छेड़छाड़ के अलावा आरजीकर में वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित साजिश के नए पहलू सामने आ सकते हैं। सीबीआई के एक अधिकारी के अनुसार जांच अधिकारियों को संदेह है, यानी कि शक है कि हटाए गए ये कॉल और मैसेजेस मुख्य रूप से पांडे और उनके संदीप घोष के बीच हुई बातचीत से जुड़े हो सकते हैं। घोष के खिलाफ सीबीआई दुष्कर्म और हत्या के मामले के साथ साथ वित्तीय अनियमितताओं की समानांतर जांच भी कर रही है। मामले में घोष और ताला पुलिस स्टेशन के पूर्व एसएचओ अभिजीत मंडल के खिलाफ मुख्य आरोप है कि उन्होंने शुरुआती जांच के दौरान कोलकाता पुलिस की जांच को भटकाने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया था। आशीष पांडे का नाम पहली बार सितंबर के दूसरे सप्ताह में सामने आया, जब सीबीआई अधिकारियों ने पता लगाया कि वो 9 अगस्त की रात सॉल्ट लेक के एक होटल में रुके थे। वहीं 3 अक्टूबर को सीबीआई ने वित्तीय अनियमितताओं के मामले में पांडे को गिरफ्तार किया था। वर्तमान में वो न्यायिक हिरासत में है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को क्यों होगी फांसी? पश्चिम बंगाल के कोलकाता कांड में कोर्ट ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने घोष और कोलकाता पुलिस के अधिकारी की जमानत की मांग को खारिज कर दिया था कि यह एक दुर्लभतम मामला है, इसमें मृत्यु दंड तक की सजा हो सकती है। सीबीआई ने कोर्ट में बेल का विरोध करते हुए कहा था कि उसे संदेह है कि आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और निलंबित पुलिस अधिकारी अभिजीत मंडल इस मामले में शामिल है। सीबीआई ने कोर्ट के समक्ष गवाही दी कि उसे संदेह है कि मामले में रिकॉर्ड में बदलाव किया गया है या गलत तरीके से तैयार किया गया है। इसके बाद इन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, जिसके बाद कोलकाता की एक विशेष अदालत ने आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष और निलंबित पुलिस अधिकारी अभिजीत मंडल को जमानत देने से इनकार कर दिया। दोनों लेडी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी। अदालत ने कहा कि दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप ऐसे हैं कि सुनवाई के दौरान उन्हें दुर्लभतम माना जा सकता है और उन्हें मृत्यु दंड यानी कि फांसी हो सकती है। इतना नहीं, कोर्ट ने कहा कि आरोपियों में एक डॉक्टर, दूसरा पुलिसकर्मी, उनकी सामाजिक स्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने आरोपियों की बंद कमरे में सुनवाई की मांग को भी खारिज कर दिया। सीबीआई ने अदालत के समक्ष गवाही दी कि उसे संदेह है कि मामले में रिकॉर्ड बदले गए हैं या झूठे बनाए गए। अदालत को बताया कि इस मामले में संदीप घोष और ताला थाना प्रभारी अभिजीत मंडल की संलिप्तता हो सकती है। कोलकाता के लेडी डॉक्टर केस की जांच पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई है। जांच के घेरे में संदीप घोष के करीबी क्यों? वहीं कोलकाता आरजीकर मामले में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के विश्वास पात्र माने जाने वाले करीबी करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितताओं के मामले में सीबीआई के जांच के दायरे में है। इनमें आरजीकर का हाउस स्टाफ आशीष पांडे भी शामिल है, जो फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले में कथित तौर से मिलीभगत में इससे जुड़ा हुआ है और फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।
पांडे के अलावा आरजीकर के 2 अन्य डॉक्टरों की शैक्षिक योग्यता भी जांच के दायरे में है, क्योंकि दोनों को सामान्य प्रक्रियाओं से बिना गुजरे रेजिडेंट डॉक्टर बनने का मौका कैसे मिल गया, ये भी लगातार सवाल उठ रहा है। हालांकि जांच के लिए सीबीआई अधिकारी इन दोनों जूनियर डॉक्टरों की पहचान उजागर करने को तैयार नहीं है। घटनाक्रम से अवगत सूत्रों ने बताया कि सीबीआई अधिकारियों ने कुछ अन्य जूनियर डॉक्टरों के साथ साथ आरजीकर के संकाय के कुछ सदस्यों से पूछताछ के बाद पाया है कि पांडे सहित इन 3 जूनियर डॉक्टरों को संदीप घोष के संरक्षण में कुछ अनुचित सुविधाएं मिल रही थी। आरजीकर में कई लोगों से जांच अधिकारियों द्वारा गवाह के रूप में पूछताछ भी की गई, जिनके खुलासे में इन तीनों आरोपी जूनियर डॉक्टरों ने बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने या मरीजों को देखने के मानदंडों का पालन करने की परवाह नहीं की, जो जूनियर डॉक्टरों के लिए अनिवार्य था। इन सब के बीच पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने 2 डॉक्टरों विरूपाक्ष विश्वास और अविक डे के खिलाफ गठित जांच समिति ने रिपोर्ट सौंपी है। इन पर विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में धमकी संस्कृति चलाने का आरोप था। सूत्रों ने बताया कि जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में डे और विश्वास के खिलाफ कई आरोपों की प्राथमिकता स्वीकार कर ली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य सरकार अब विश्वास और डे के खिलाफ उचित कार्रवाई भी करेगी। ममता सरकार ने क्यों किया टास्क फोर्स का गठन? पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है, जो राज्य में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ सर्विस की क्वालिटी में भी सुधार करेगी। सरकार ने एक नोटिफिकेशन में इसकी जानकारी भी दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हड़ताल कर रहे जूनियर डॉक्टरों से इस टास्क फोर्स के गठन का वादा किया था। चीफ सेक्रेटरी मनोज पंत इस टास्क फोर्स के अध्यक्ष होंगे। होम सेक्रेटरी नंदिनी चक्रवर्ती, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजीव कुमार, हेल्थ सेक्रेटरी NS निगम और कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा इसका हिस्सा होंगे। कैसे खत्म हुई जूनियर डॉक्टर्स की भूख हड़ताल? कोलकाता में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और उसकी हत्या के विरोध में जारी जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल 21 अक्टूबर को खत्म हुई। यह हड़ताल का 17वां दिन था। उसके साथ ही डॉक्टरों ने होने वाली हेल्थ स्ट्राइक भी वापस ले ली। डॉक्टरों के पैनल की सीएम ममता के साथ नबन्ना स्थित सचिवालय में करीब 2 घंटे तक चर्चा हुई थी। वहीं 5 अक्टूबर से भूख हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टर ट्रेनी डॉक्टर केस में न्याय की मांग कर रहे थे। साथ ही वे राज्य के हेल्थ केयर स्ट्रक्चर में बदलाव की भी मांग कर रहे थे। जूनियर डॉक्टर 26 अक्टूबर को आरजीकर मामले में सामूहिक सम्मेलन आयोजित करेंगे। इस मौके पर जूनियर डॉक्टर देबाशीष हल्दर ने कहा कि सीएम ममता के साथ बैठक में हमें कुछ निर्देशों का आश्वासन मिला है, लेकिन राज्य सरकार का हाव भाव पॉजिटिव नहीं था। अनशन में आम लोगों से पूरे दिल से हमारा समर्थन किया है। हल्दर ने कहा कि लोग और आरजीकर पीड़ित हमारे मृतक बहन के माता पिता हमसे अनशन वापस लेने की बोल रहे थे, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य बिगड़ रहा था, इसलिए हमने भूख हड़ताल को वापस ली। ममता बनर्जी के कहने पर यह सब नहीं किया। 20 अक्टूबर को सीएम ममता बनर्जी ने अनशन खत्म करने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि डॉक्टरों की अधिकतर मांगे पूरी कर ली गई हैं। हर किसी को विरोध का अधिकार है, लेकिन इससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि किसी विभाग में हर किसी को एक साथ हटाना संभव नहीं है। हमने पहले ही DHS और DME को हटा दिया है, इसलिए राजनीति से ऊपर उठकर काम पर लौटे। ट्रेनी डॉक्टर के लिए न्याय और मेडिकल सुविधाओं में सुधार की मांग करते हुए जूनियर डॉक्टर पिछले 17 दिनों से भूख हड़ताल पर थे। अब तक 6 डॉक्टरों को खराब स्वास्थ्य के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जबकि 8 अन्य अनिश्चितकालीन अनशन पर थे। डॉक्टरों की मांग थी कि राज्य सरकार 21 अक्टूबर तक समस्या को सुलझाने के लिए ठोस कदम उठाए। ममता बनर्जी ने भी डॉक्टरों से अनशन खत्म करने और उनसे मिलने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा था कि मैंने पुलिस कमिश्नर CP, चिकित्सा शिक्षा निदेशक DME और स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक DHS को हटा दिया है, लेकिन मैं पूरे विभाग को नहीं हटा सकती। उन्होंने सवाल किया कि क्या यह तर्क संगत है कि आप तय करें कि किस अधिकारी को हटाना चाहिए। कुछ मांगों के लिए नीति बनाने की जरूरत है और इसमें सरकार का पूरा सहयोग करेगी, लेकिन हमें यह मंजूर नहीं कि डॉक्टर सरकार को आदेश दे कि हमें क्या करना है। फिलहाल ममता बनर्जी की सारी हिकड़ी निकल गई है। सीबीआई जांच के खुलासे ने उनकी टेंशन को और ज्यादा बढ़ा दिया है। सुलगता सवाल में फिलहाल लेते हैं। देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।